अपनी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तैयारी की जा रही है और अपना ही अपोजिशन लीडर लाने की भी तैयारी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अमजद चौधरी हूँ। जनाब अली, आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह दीगर रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर किसी और जमात के खिलाफ नहीं देना, बल्कि अपनी ही हुकूमत के खिलाफ देना है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है, ये बाखूबी समझ सकते हैं कि इन्हीं दोनों जमातों ने इसकी फॉर्मेशन यहाँ पे की थी। किसी का स्पीकर था लतीफ़ अकबर साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ पे स्पीकर हैं, और इसी तरह वुज़रा में से कई का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। यानी दोनों की आपस के अंदर हुकूमत थी और अब अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कराने की तैयारी हो रही है, अपनी हुकूमत को गिराने की तैयारी हो रही है। लेकिन यहाँ पे दो पहलू बड़े खुलकर सामने आए हैं कि एक शख्स ऐसा, यानी इमरान खान के हवाले से ये दावा किया जाता था, उनके हवाले से ये ताने दिए जाते थे, उनके हवाले से तो ये कहा जाता था कि इमरान खान की पार्टी नहीं रही, इमरान खान की पार्टी पर गिरफ्त बिल्कुल खत्म हो गई है और इमरान खान अब अपनी ताकत खो चुके हैं, पार्टी उनकी मानती नहीं है, अली अमीन गंडापुर उनकी मानते नहीं है, केपी की हुकूमत उनकी मानती नहीं है, जो कुछ वो कहते हैं सब कुछ उसके उलट होता है। और ये ताने दिए जाते थे इन्हीं दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की तरफ से, और बड़े जोर से ये दावे भी किए जाते थे कि ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन केपी के में हुकूमत की तब्दीली का मरहला आया और इमरान खान ने वहां से कहा अली अमीन गंडापुर से कि आप इस्तीफा दे दें। अली अमीन गंडापुर ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी तौर पर इस्तीफा दे दिया। अब जो कहा गया था, कुछ खबरें ऐसी थी कि उन्हें इन्हीं जमातों की तरफ से ये भी मुबैना तौर पर कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर आप इस्तीफा ना दें, हम आपको संभाल लेंगे, हम आपकी हुकूमत को बचा लेंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जैसे ही उन्हें हुक्म मिला तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इमरान खान ने कहा कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाना है। सुहेल आफरीदी से सीनियर लोग बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, जो कई बार वहां से मेंबर मुंतखब हो चुके थे सूबाई असम्बली के, उन्हें नहीं बनाया गया। सुहेल आफरीदी जैसे एक जूनियर शख्स को वहां पे वजारत आला के मनसब के लिए जब चुनाव किया गया तो फिर ये कहा गया कि लोग शायद नहीं मानेंगे, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली यहाँ पे बगावत करेंगे, एक फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं दो फॉरवर्ड ब्लॉक यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो अली अमीन गंडापुर ने मज़ामत की, जेल से बैठे हुए शख्स ने हुक्म दिया, अली अमीन गंडापुर ने फौरी तौर पर सरेंडर कर दिया। उन्होंने रिजाइन ही सिर्फ नहीं किया, बल्कि सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवाने के अंदर भी उन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया, पूरी तगोदो की, और वजीर आला सुहेल आफरीदी बन गए। तो एक तरफ उस शख्स की एक ऐसी गिरफ्त है इमरान खान की कि जो जेल से बैठकर पार्टी के ऊपर इतनी गिरफ्त कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा अंदाजा लगाएं, ये वही गवर्नमेंट है अनवारुल हक साहब की कि जो फॉर्मेशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, तो दोनों ने इसकी फॉर्मेशन की। इन्होंने बंदर बांट वहां पे हो गई, कुछ वुज़रा किसी के हिस्से के अंदर आए, किसी का स्पीकर आ गया, किसी का प्राइम मिनिस्टर आ गया, ये सारा कुछ हो गया। अब अनवारुल हक से इस वक्त नाखुश है। अब जब नाखुश है तो फिर फैसला किया गया है कि अनवारुल हक को ओहदे से हटाया जाए। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह सुहेल आफरीदी वो अपने ओहदे से पे आए हैं, अली अमीन गंडापुर ने रिजाइन किया और सुहेल आफरीदी वहां पे आ गए। होना यही चाहिए था कि अनवारुल हक साहब ये रिजाइन कर देते और उसके फौरी बाद वहां पे इंतखाब करा के वजारत उज़्मा किसी के हवाले कर दी जाती। अनवारुल हक से कहा गया कि इस्तीफा दे दें, उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं देता। अब अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, यानी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ। अब देखें, ताकत आपके साथ है, वफाक आपके साथ है, 3 सूबे आपके साथ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आपके पास है, लेकिन गिरफ्त इतनी नहीं बची कि आप एक शख्स से कहें कि वो उतर जाए, वो अपने ओहदा छोड़ दे, और वो ओहदा छोड़ने के लिए तैयार है। तो आप एक डिफरेंस वाज़े तौर पर यहाँ पे समझ सकते हैं कि पार्टीज की जो गिरफ्त है वो किसकी ज्यादा है। और ये बड़ा ये दो सीन केपीके का और आज़ाद कश्मीर का वाज़े तौर पर बता रहे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसमें कहा जा रहा है जी अदम एतमाद लाएंगे, इतने मिनिस्टर हमारे साथ हैं। जब ताकत आपके साथ है, ताकतवर हल्के आपके साथ हैं, गवर्नमेंट्स आपके साथ है, वफाकी गवर्नमेंट, सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद एक शख्स आपको
اتنی مزاحمت کر رہا ہے، اتنی ریزسٹنس کر رہا ہے، اور وہی کر رہا ہے کہ جسے آپ نے الیکٹ کیا، جسے آپ نے بنایا پرائم منسٹر، وہ آپ کے سامنے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گرفت کس کی ہے اور گرفت کس کی نہیں ہے۔ دوسرا اہم ترین موضوع اپوزیشن لیڈر کی تقرری ہے قومی اسمبلی میں، اور یہاں بھی وہی صورتحال ہے۔ جیسے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور اب سینٹر کے اندر محمود خان اچکزئی، ان کی بطور اپوزیشن لیڈر ان کی تقرری کو روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، مختلف حربے کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک جو خبر آئی ہے، اور یہ خبر بھی بہت اہم ہے، کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ عہدہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، حکومت بھی اپوزیشن بھی، اس کی قیادت ہم سب کے پاس ہی ہونی چاہیے، کسی کے پاس یہ نہیں جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کے پاس یہ عہدہ بھی بالکل نہیں جانا چاہیے، محمود خان اچکزئی کے پاس نہیں جانا چاہیے، یعنی پیپلز پارٹی کے کوئی 68-70 کے قریب اراکین ہیں، وہ جائیں گے جمعیت علماء اسلام کے ممبر ملا کے، تو اس اپوزیشن کے عہدے پر بھی براجمان ہوا جائے، تاکہ یہ عہدہ بھی کسی کے ہاتھ نہ جا سکے۔ تو یہ ایک سارا سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے اس وقت آزاد کشمیر سے لے کر قومی اسمبلی تک۔ آپ دیکھیں تو صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، ایک ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز تھوڑی سی بھی نہیں جانی چاہیے، اپوزیشن بھی نہیں جانی چاہیے، سب کچھ اپنے پاس ہونا چاہیے۔ آپ اس سوال سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔